लास्ट लेक्चर में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सिखाया था। यस सर। यस सर। अच्छा, ये तो हुआ मैं सिखाया था, तुम लोगों ने सीखा था? हाँ सर। अरे हाँ वाह। सर। कैसे पता चला कि सीख लिया? मतलब मैंने एससी वर्मा में होमवर्क दिया था, 22 क्वेश्चन किया कि नहीं? देखो नीचे लिखा हुआ है, तुम लोग बोल सकते हो मैं नहीं, है ना? दिखा? तो बोलो किया कि नहीं। तो समझ आया, मैं तब मानूंगा ना कि हाँ सर क्वेश्चन करके देखा, अब हो रहा है, मतलब ठीक ठाक है, दुनिया सही चल रही। तो ऐसा है कि करके नहीं देखा, अभी आराम कर रहे हो तुम लोग, क्या सीन है बताओ? सही सही तो नहीं किया। सर नहीं किया। नहीं किया, हाँ पता था मुझे। तुम्हारे बारे में पता लगाने के लिए मुझे यहाँ से वहां आने की जरूरत नहीं है, यहीं से पता रहता है, कहने का ये मतलब है। एचसीवी में नहीं किया पर मॉड्यूल में मॉड्यूल में किया, ठीक है। मोलर हीट कैपेसिटीज नाम सुना है? हाँ सर। हाँ सर। क्या होता है बोलो? सर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को 1 डिग्री हीट करने के लिए कितना हीट चाहिए? तो जैसे Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T था, सेम स्टोरी Q इज इक्वल टू NC डेल्टा T करेंगे। तो अब जो एक्सप्रेशन आया, इसमें जो C है, इस C की वैल्यू क्या होगी? Q अपॉन N डेल्टा T। तो इस एक्सप्रेशन को देखकर लगता है this is amount of heat required to increase temperature of 1 mole of gas by unit degree Celsius। यस सर। तो इसी को हम लोग कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। जैसे सॉलिड्स में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी था, वो किस पे डिपेंड करता था? सॉलिड पे, आयरन है, एल्युमिनियम है, क्या है, ऐसा था ना? बोलो बोलो। हाँ सर। उसी तरह मोलर हीट कैपेसिटी भी दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक टाइप ऑफ गैस, टाइप ऑफ गैस मतलब एटॉमिसिटी, मोनोएटॉमिक है, डायटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक है, क्या है ऐसा। और दूसरा ये प्रोसेस पर भी डिपेंड करता है। प्रोसेस मीन्स थर्मोडायनामिक प्रोसेस, किस प्रोसेस से आप इसको हीट या कूल कर रहे हो। सॉलिड में ऐसा नहीं था, सॉलिड में केवल सॉलिड मटेरियल पे डिपेंड करता था, याद है? यस सर। सो यूनिट क्या होगा? जूल पर मोल पर केल्विन। डेफिनेशन समझ आ गया? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस इन अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी। लिखने की जरूरत नहीं है या लिख दूं? तो लिख दीजिए। बहुत आलसी है तू, बहुत मेहनत करवाती है मेरे से। हट, बेकार पूछा, मैं उससे सब पूछता ही नहीं। भगवान, बोर्ड का टीचर बना दो मुझे तुम। स्कूल वाले तुम्हारे सर लोग जैसे होते हैं वैसा, ऐसे ही सर लिखा कैसे होते हैं वो? क्या? तो स्कूल वाले कैसे होते हैं? ऐसे ऐसे डेफिनेशन लिखाने वाले, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू इंक्रीज, ऐसे ही लिखाते हैं ना क्लास में तुम लोगों को। तो पता नहीं, तो तो कभी जाते नहीं क्लास। है। अरे 10th तक तो पढ़ा होगा ना तुम लोगों ने। सर टीचर्स रीड करते हैं, हम लिखते हैं। देखो यहाँ पर रीड भी मैं ही करूंगा, लिखूंगा भी मैं। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 1 mole of a gas by 1 Kelvin। 1 Kelvin बोल दो या डिग्री सेल्सियस बोल दो, डिफरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ आता है ना? हाँ सर। यस।
in a thermodynamic process. Is called molar heat capacity. ठीक है, हाँ सर। Yes, sir. चलो खुश हो जाओ तुम लोग। थर्मोडायनामिक प्रोसेस का नाम सुना है कुछ कुछ का? हाँ सर. जैसे मान लो कोई आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब डेल्टा टी जीरो, है ना? यस सर। मतलब मोलर हीट कैपेसिटी इंफिनिटी, कोई भी Yes. गैस हो। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है? हीट ट्रांसफर नहीं होता। क्या होता है? So there is no heat transfer. नो हीट ट्रांसफर, मतलब आपकी भाषा में क्यू जीरो, हाँ सर। Yes. यस सर. तो क्यू जीरो हो गया तो सी जीरो हो गया, है ना? आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है? Volume constant रहता है. वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में आपने सिखाया मुझे कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, मैं भी सीख गया। गुड स्टूडेंट हूं मैं, तुरंत सीख जाता हूँ। तो वॉल्यूम कांस्टेंट का क्या मतलब होता है? वर्क डन 0 है। अरे वाह, वर्क डन जीरो है। तो वर्क डन अगर जीरो है, इसका मतलब है Q की वैल्यू डेल्टा U के बराबर होगी। यस सर। हाँ और सर. कुछ भी हो, डेल्टा U क्या होता है? नंबर ऑफ मोल इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू 1/2 R डेल्टा T, यही होता है, देखा था पिछले लेक्चर में। यस सर। Yes, sir. So now this Q is N CV डेल्टा T, C डेल्टा T, तो इस C को CV नाम दे देते हैं। N डेल्टा T गया, तो यहाँ हाँ से CV की वैल्यू मिल गई, डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू 1/2 R। यस सर। हाँ सर. तो इसको क्या बोलेंगे? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोलेंगे ऐसा। सर गैसेस जो हीट अब्सॉर्ब करती है उनके सिर्फ अमाउंट पे डिपेंड करता है। सॉलिड्स में सर गैस वैसा क्यों नहीं होता? क्या मतलब? अगर एक ही होता तो बेकार अलग से गैस पढ़ते, वहीं पढ़ लेते ना। हाँ सर वहीं पे पढ़ लेते सर। ऐसा वाटर में क्यों ऐसा डिफरेंस होता है? क्योंकि सॉलिड वर्क नहीं करता है, गैस वर्क करता है ना। समझ आया कुछ? सॉलिड सर को एक सिलेंडर में रख के हीट करोगे तो वो वर्क करेगा, वर्क करके नहीं पिस्टन सर। नीचे ले जाएगा। नहीं सर। नहीं ना, तो इसीलिए उसका सी कांस्टेंट होता है। सो मोलर हीट कैपेसिटी है कांस्टेंट वॉल्यूम। जो आप लोग जानते हो, वहां से डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू अलग अलग पुट करते जाएंगे तो अलग अलग टाइप ऑफ गैस का सी भी मिल जाएगा। जैसे मोनोएटॉमिक का क्या हो जाएगा? 3 डायटॉमिक का, So 5 or 7 depending on temperature. और पॉलीएटॉमिक का 6. 6. 6/2 R। तो ये 3 डिफरेंट मिल गए आपको, और ये एक जनरल मास्टर फॉर्मूला मिल गया। कुछ भी हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम मालूम है तो बता सकते हैं। केमिस्ट्री में भी पढ़े थे इसको Yes sir. ऐसे ही डेरिवेशन के साथ, या केवल रट लिया था? रट लिया। Yeah. इतने में मास्टर है तुम लोग। तो आइसोबारिक प्रोसेस हो गया। और कौन सा प्रोसेस सुने हो तुम लोग? ये आइसोकोरिक था ना आइसो, शायद? हाँ सर आइसोबारिक। अब आइसोबारिक। आइसोबारिक में क्या होता है?
प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट। तो आपने मुझे सिखाया कि प्रेशर कांस्टेंट, तो प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वर्क डन को पी डेल्टा वी लिखेंगे, लिखेंगे Yes, sir. एन आर डेल्टा टी लिखेंगे, लिखेंगे। सो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स Q is equal to डेल्टा U प्लस W, yes sir, इसको NCP डेल्टा T लिख सकते हैं। डेल्टा U तो प्रोसेस इंडिपेंडेंट होता है, हाँ या ना? हाँ सर, मतलब यही लिखते हैं ना डेल्टा U को, NF1/2R डेल्टा T और F इंटू 1/2R यही CV है, तो ऐसा लिख देते हैं। क्या हो गया दिक्कत इसमें? कुछ भी नहीं। N डेल्टा T, N डेल्टा T, N डेल्टा T, तो ये सब जानने के बाद मुझे मिल गया Cp इज इक्वल टू CV प्लस R, हाँ सर, और तीनों का CV मालूम है, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, पॉलीएटॉमिक का, तो तीनों का Cp भी मिल गया, है ना? बोल भाई। हाँ सर, तो मोनोएटॉमिक का Cp क्या हो गया? 5/2R। अरे वाह। डायटॉमिक का 7/2। 7/2R, और पॉलीएटॉमिक का 5R। कौन पे जाऊंगा? 4R बेटा। सॉरी। ठीक है, कोई नहीं, ऐसे ही बोला मैं, घबरा मत। मैं खून नहीं पीता, वेजिटेरियन आदमी हूँ। आया समझ में? तो सारे थर्मोडायनामिक प्रोसेस जितने आपने सुने हैं सबका सी मिल गया? बोलो। Yes, sir. यस सर। फटाक से कॉपी कर लो। जल्दी। सर गैस के वर्क करने से उसका हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी का क्या रिलेशन है? बढ़ जाता है ना। वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए, कहाँ से लेगा? हीट से लेगा। तो जो आप हीट देते हो उसमें से कुछ हीट वो खर्च कर लेता है वर्क करने में, बाकी जो बच गया उससे अपना पॉकेट मनी इंक्रीज करता है, दैट इज इंटरनल एनर्जी। यही कॉमन सेंस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। ओके सर, तो हर प्रोसेस में वाला टाइप का वर्क करता है तो फिर उसके हिसाब से। ओके। तुम कहा? हाँ सर। बताइए, कॉपी कर जल्दी, फास्ट।
सर लिख लिया। सर नहीं लिखा। 1 मिनट सर, 1 मिनट। जल्दी। सर C0 का मतलब क्या है सर? उसको बिल्कुल भी C0 का मतलब क्या है? C0 का मतलब C0 है। तो मतलब गैस को हीट तो वो कैसे बिहेव करेगा? उसका टेम्परेचर चेंज अगर नहीं हो रहा है, मतलब अच्छा एडियाबेटिक प्रोसेस में, हाँ, उसको हीट ही नहीं मिल रहा है। अब तुम हीट ही नहीं दोगे तो सी कहेगा। सी का डेफिनेशन क्या है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, एंड यू आर नॉट गिविंग देम हीट, मींस C0. व्हाट एल्स? Isn't it? तो सोच रही हूँ। सोचो। इधर देखो, नोट नंबर 1। अच्छा, ऐसा नहीं कि प्रोसेस इतने ही होते हैं, प्रोसेस इनफाइनाइट टाइप के हो सकते हैं, मालूम है ना? नहीं सर। सब चीज में नहीं सर। किसी भी सिस्टम ऑफ गैस को हीट देने का यही 3-4 तरीका थोड़े ना है, कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट वेज हो सकता है ना?
जिसको तुम लोग शायद पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के नाम से जानते होगे। नाम सुना है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का? हाँ यस सर यस यस सर। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या है? कोई भी मेथड ऑफ हीटिंग या कूलिंग जिसका इक्वेशन मालूम है, पीवी का कोई भी रिलेशन, वो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। तो एक्चुअल में मुझे तो ये सारे प्रोसेस पढ़ाने भी नहीं चाहिए, एक जनरल प्रोसेस पॉलीट्रॉपिक पढ़ा दूं, ये सब उसी के पार्ट हैं, चाहे आइसोथर्मल हो, एडियाबेटिक हो, आइसोकोरिक हो, आइसोबारिक हो, कुछ भी हो, है ना। बट ठीक है, ये मेथड भी ठीक है पढ़ने का। फर्स्ट पॉइंट देखो, the ratio of Cp upon Cv is called, क्या कहते हैं इसको? गामा। पॉइजन रेशियो। गामा, एडियाबेटिक कांस्टेंट। एडियाबेटिक कांस्टेंट ऑफ अ गैस मालूम है आप लोगों को? यस सर। यस सर। अरे वाह। अब एक बात बताओ, सीपी कांस्टेंट है, सीवी कांस्टेंट है, तो उसका रेशियो कांस्टेंट होगा ही, उसको नया नाम देने की क्या जरूरत है? ये क्या तो नहीं लग रहा है कुछ बेवकूफी है ये? बताओ सोच के। जैसे मान लो एक प्लैंक कांस्टेंट है H और एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है R, तो H अपॉन R, H इंटू R, ये सब तो कांस्टेंट ही होगा ना। तो अगर मैं कह दूं कि H इंटू R इज अ कांस्टेंट नोन एज HP सर कांस्टेंट, तो ये बेवकूफी ही होगी ना। डोंट यू थिंक सो? Cp by Cv डिफरेंट गैसेस के लिए अलग है। हाँ, जैसे- बट हर गैस का Cp और Cv तो कांस्टेंट है, तो उसका रेशियो भी कांस्टेंट ही होगा। तो ये कहने का क्या मीनिंग है? पर तो लियो केमिस्ट्री में समझाओ, व्हाई द सिग्निफिकेंस क्या है इस गामा का? बताओ सोच के। ऐसा है कि सिग्निफिकेंस गामा का ही है, ये सीपीसीवी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। जैसे मान लो किसी एक सिलेंडर में कुछ भी गैस है, कुछ कर रहे हैं, अब हमें क्या पता कौन सा गैस है? कोई एक गैस हो सकता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, कुछ भी हो सकता है ना। हाँ सर। तो किसी गैस का सीपीसीवी हम नहीं निकालते हैं, पता है तुम्हें? हाँ, गैस प्रिसाइजली पता है कि ये हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, तब तो ठीक है, बट कोई भी गैस है तो उसका हम सीपी नहीं निकाल सकते, ऐसे सीपी ऐसे नहीं निकाल सकते, रेशियो गामा निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे समझाता हूँ, बट उससे पहले एक चीज और देखो, हम लोगों का पढ़ने का तरीका थोड़ा उल्टा है। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, हम लोगों ने पढ़ा है अभी ऊपर, यस यस सर। सर। एंड Cp अपॉन Cv इज गामा, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है अभी, है ना, नोट 1 में। यस सर। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो Cp को लिख देंगे गामा इंटू Cv माइनस Cv इज इक्वल टू R, सो Cv कॉमन, Cv इज इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस 1, ऐसा होगा। हाँ सर। एंड ऑल्सो Cp इज गामा टाइम्स Cv, सो गामा R अपॉन गामा माइनस 1। ये बात समझ आई? हाँ सर। हाँ सर। इस इक्वेशन को इन जनरल, आई मीन स्टैंडर्ड फॉर्म में केमिस्ट्री में नाम बताओ क्या कहते हैं? मेयर्स रिलेशन। वेरी गुड, मेयर्स रिलेशन, सही। बाकी तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है? सर नाम नहीं मालूम था, बट सीपीसीवी के एक्सप्रेशंस पता था। ये मेयर्स रिलेशन है। एक्चुअल में क्या होता है कि प्रैक्टिकली हम लोग गैस का गामा ही निकालते हैं, और गामा मिल गया तो सीवी मिल गया, विदाउट नोइंग कि कौन सा गैस है, मिक्सचर है, क्या है, नहीं है, कुछ नहीं पता, और गामा मिल गया तो सीपी भी मिल गया। समझ रहे हो ना? गामा कैसे मिलता है? तो ऐसे सोचो, एक पिस्टन एक सिलेंडर ले लिया, ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया और उसमें थर्मोमीटर लगा दिया और नीचे से हीट दे रहे हैं या किसी हीटर से हीट दे रहे हैं,
तो कितना हीट दिया तो उसका टेम्परेचर में क्या चेंज हुआ ये नोट कर लिया एक बार, ठीक है। सपोज एक मिक्सचर ऑफ गैस है, उस मिक्सचर ऑफ गैस के दो एक्सपेरिमेंट मैंने बना लिए, एक जिसमें कि वॉल्यूम कांस्टेंट रखा और एक जिसमें कि प्रेशर कांस्टेंट रखा। दोनों में मैंने एक एक थर्मामीटर डिप कर दिया, दोनों को इलेक्ट्रिक हीटर से हीट दिया। इलेक्ट्रिक हीटर से हीट दिया तो सपोज उसका 1 यूनिट 2 यूनिट 5 यूनिट कुछ भी टेम्परेचर चेंज कितनी देर में हुआ और इसका उतना ही टेम्परेचर चेंज कितनी देर में हुआ, ये दोनों का टाइम नोट कर दिया। और दोनों का हीटर सेम है, मतलब इलेक्ट्रिकल हीटर, तो जिसका टाइम ज्यादा होगा वो ज्यादा हीट लिया होगा। तो दोनों टाइम का रेशियो ले लिया तो मुझे गामा मिल गया उस गैस का, विदाउट नोइंग एक्चुअली कि उसके अंदर कौन सा गैस है। हाँ या ना? बोल बोल कुछ तो बोल गधों। नहीं यस सर। तो विदाउट एक्चुअली नोइंग कि गैस सिंगल है, मिक्सचर है, बहुत सारा है, पॉलीएटॉमिक है, डायटॉमिक है, क्या है नहीं है, कुछ भी कैसा भी मिक्सचर हो, दिस रेशियो गामा इज बीइंग कैलकुलेटेड और वहां से सीपी तो ज्यादा सिग्निफिकेंस गामा का है। वैसे मैंने बता दिया, इतना ज्यादा जानकारी की तुम्हें जरूरत नहीं है, बट ठीक है, ठीक है। थर्ड पॉइंट सर टाइम का रेशियो से हमें कैसे, वो मुझे नहीं समझा, गामा कैसे है टाइम के रेशियो से? खून पी जाऊंगा तेरा खून, मेरे को भी वही समझ नहीं आया। तेरा भी खून पीऊंगा मिक्सचर मिला के कॉकटेल बना के गधों। अरे मान ले तेरे घर में 60 वाट का एक हीटर है, ठीक है। हाँ सर। यस सर। 60 वाट के हीटर को 5 मिनट जलाएगा तो 60 इंटू 5 300 जूल सर ठीक है, एनर्जी मिलेगी। सर हो गया, 10 मिनट जलाएगा तो 600, चमका कुछ। समझ गया सर। दूसरा वाला भाई साहब समझा? हाँ सर। क्या नाम है तेरा? ध्रुव। ध्रुव, वेरी गुड। किस सेंटर पे है बेटा? नेरुल पे हूँ, लाइक नेरुल और खारगा, नेरुल में रहता हूँ बट आरटीपीएस में। अबे पढ़ता क्या, कहाँ जाएगा पढ़ने, कहाँ मिलेगा मुझे? तो दोनों ही सेंटर पे रहता हूँ, कहीं भी आ जाओ। अरे फिर तो तुझसे 2 बार टिफिन खाना पड़ेगा, एक बार नेरूल में एक बार खारगर में। चलेगा सर। अरे नहीं, तुम लोग भी सोचता होगा कैसा सर है, खाने की बात करता है। नहीं नहीं सर, ऐसे कोई बात नहीं। दिक्कत क्या, बात ही करता हूँ मैं, खाता नहीं होता। कोई नहीं, चलो। भूल गया क्या बता रहा था गधों, बातचीत के चक्कर में। हाँ, ये तुम लोगों ने बहुत सुना होगा कि एडियाबेटिक कंडीशन का इक्वेशन है पीवी रेज टू गामा इज कांस्टेंट, ऐसा कुछ जो अभी ये बच्ची बता रही थी कि स्कूल में भी पूछा था इसके। हाँ सर। तो वो देखो क्या है, प्रोसेस इक्वेशन ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। तो देखो, एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब है Q0, हाँ या ना? हाँ सर। मीन्स 0 इज इक्वल टू du प्लस dw, हाँ या ना? यस सर। du is always ncv dt यस सर। and dw is always pdv। बोलो। यस सर। यस सर। लेट इट बी इक्वेशन 1। ये कहां से मिला? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की कहानी हो गई। दूसरा टूल मेरे पास है आइडियल गैस इक्वेशन। सो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस क्या है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये इसका अलजेब्रिक फॉर्म है ना? हाँ सर। इसका डिफरेंशियल फॉर्म क्या है? पीडीवी प्लस वीडीपी इज एनआरडीटी, हाँ सर। है ऐसा? यस। अच्छा, तो यहां से हम
NRDT, ये तो है ही, दोबारा क्या लिखूं, ऐसा कुछ है तो लेट इट बी इक्वेशन 2। इस इक्वेशन 1 को दोबारा लिखते हैं ऐसे अब। तो 0 इज इक्वल टू n, CV को मैंने बताया है अभी ऊपर, R अपॉन गामा माइनस 1 हाँ सर dt प्लस PdV। सो 0 इज इक्वल टू, इस NRDT को हम लिख सकते हैं PdV प्लस VdP अपॉन गामा माइनस 1 इज इक्वल, सॉरी, प्लस PdV। समझा कैसे? ये जो हाँ सर NRDT है, इसकी जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, PdV प्लस VdP, है ना? बोलो। यस सर। तो 0 इज इक्वल टू PdV प्लस VdP प्लस गामा माइनस 1 PdV। सो 0 इज इक्वल टू, -1 वाला कैंसिल हो जाएगा, सो गामा PdV प्लस VdP होगा। सो गामा PdV इज इक्वल टू माइनस VdP। यस सर। सो गामा इंटू DV अपॉन V इज इक्वल टू माइनस DP अपॉन P। इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दीजिए। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, गामा इंटीग्रल DV बाई V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल DP बाई P। तो ये हो गया गामा ln V इज इक्वल टू माइनस ln P प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, आया ना? यस सर। सो ln इंटू V रेज टू गामा प्लस ln P इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, log A प्लस log B log A इंटू B होता है। हाँ सर हाँ सर। ln of P into V raised to gamma is constant, मतलब P V raised to gamma is some another constant। इसमें क्या है, आया समझ में? बोलो बोलो। यस सर, समझा। अच्छा, ऑल्सो कुछ भी P V P T किसी में भी रिलेशन निकाल सकते हो। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, P इंटू V रेज टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। PV NRT होता है, तो T V रेज टू गामा माइनस 1 इज कांस्टेंट, ये भी सही है। टेम्परेचर वॉल्यूम में एडियाबेटिक में ये रिलेशन होगा, है ना? यस सर। इसी तरह प्रेशर टेम्परेचर में भी निकाल सकते हैं। देखो प्रेशर टेम्परेचर में तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, P V को लिख देता हूँ PV इक्वल टू NRT, तो T बाई P रेज टू गामा, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। चमका कुछ? सो P रेज टू 1 माइनस गामा इंटू T रेज टू गामा इज कांस्टेंट। ये प्रेशर टेम्परेचर में रिलेशन मिल गया, किसी में भी निकाल सकते हैं। सर ये क्या सब इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल दोनों के लिए वैलिड है? ये रिवर्सेबल इरिवर्सेबल वर्ड तो मैं बोला भी नहीं, तुम लोगों ने कहीं से पढ़ रखा है? मैंने बोला क्या अभी तक? ऐसा एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो उसमें दोनों मेथड से अलग अलग आंसर आए थे। मुझे तो रिवर्सेबल इरिवर्सेबल आता ही नहीं, कभी पढ़ाया ही नहीं मैंने आज तक। ओके सर। पहले कॉपी करो फिर बताता हूँ वो क्या होता है। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। दिख रहा है या बड़ा करूं? कुछ तो बताओ। सर बड़ा कर दीजिए प्लीज। इतना बड़ा, इतना बड़ा? हाँ सर। सर उसका डिफरेंशियल फॉर्म का मतलब क्या है सर, गैस इक्वेशन के? हर चीज का डिफरेंशियल फॉर्म होता है।
तो what is कोई the भी सुन, चुपचाप सुन। हाँ सर। खून पीऊंगा, खून। स्ट्रेट लाइन पढ़ चुकी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? यस सर। पढ़ी है? यस सर। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या लिखा तुम लोगों ने? y इज इक्वल टू mx प्लस c स्टैंडर्ड इक्वेशन है, यस सर। है ना? तो वो हुआ अलजेब्रिक फॉर्म। और मुझे अगर सॉल्व करना हो, देखो एक चीज सिखाता हूँ, चलो लाइफ में ये सब सीखो, रटने उठना वाला क्या काम है, फंडामेंटल ही तुम लोग आए होते। चलो ऐसे ही बताता हूँ, बाद में इरेज कर देता हूँ। अब मेरे से पूछेगा कि भाई स्ट्रेट लाइन क्या है, तो स्ट्रेट लाइन आपका, स्ट्रेट लाइन को क्या डिफाइन करेंगे? ऐसा कर्व जिसका स्लोप हमेशा कांस्टेंट है, वही डिफाइन करेंगे ना? यस सर। है ना? तो इसको अगर मैं डिफरेंशियल फॉर्म में लिखूं तो मैं लिखूंगा dy by dx is equal to constant, slope is Yes. constant, so dy is equal to m dx, दोनों ओर इंटीग्रेट कर दो, y is mx plus c, यही है ना? हाँ सर। तो ये बोलेंगे स्ट्रेट लाइन का डिफरेंशियल फॉर्म, और ये बोलेंगे स्ट्रेट लाइन का अलजेब्रिक फॉर्म। दोनों सही है, गलत कहाँ है? समझी? हाँ सर। हाँ। तो हर अलजेब्रिक इक्वेशन का, फिजिकल इक्वेशन का, के इक्वेशन को लिखने का दो तरीका होता है, एक डिफरेंशियल फॉर्म और एक अलजेब्रिक फॉर्म। और हर जगह ये है, ऐसा नहीं कि जस्ट मैंने इसलिए वैसा वाला मैथ का एग्जांपल चुना जिससे तुम लोगों को समझ आए, है ना? ये तो पढ़ चुके हो स्ट्रेट लाइन ना? हाँ सर। यस सर। यस सर। ये फंडामेंटल चीजें मैथमेटिक्स की है, तुम लोग फिजिक्स में जबरदस्ती मेरा सर खाते रहते हो। हर स्टैंडर्ड इक्वेशन को हम अलजेब्रिक और डिफरेंशियल दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए, तो ये डीओ और डीडब्ल्यू एक इंस्टेंटेनियस वर्क है, बहुत छोटे मोमेंट में जो काम किया हुआ है। हाँ तो सर पीडीवी इंस्टेंटेनियस प्रेशर पी है उसका। हाँ, इंस्टेंटेनियस पोजीशन पे इक्वेशन लिखते हैं तो वो हो गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लिखेंगे तो अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाएगा। आया समझ में? हाँ सर। हाँ। तो सर जो हमने पीवी का डिफरेंशियल फॉर्म लिखा उसमें डीवी और वी में डिफरेंस क्या है? अरे दोस्त, एक्चुअल वर्क डन क्या होगा? इंटीग्रल पी डीवी। हाँ सर। टोटल वर्क डन अगर मुझे निकालना है किसी भी दुनिया के किसी भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस का टोटल वर्क डन निकालना है तो क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी। यस सर। तो डिफरेंशियल वर्क डन क्या हो गया? पी डीवी, फोर्स इनटू यस सर। डिस्प्लेसमेंट। यस सर। तो फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट डीवी वॉल्यूम, तो पी डीवी इंस्टेंटेनियस वर्क डन हो गया। सर मैं उसकी बात नहीं कर रही सर, मैं तो यहाँ नीचे वाले का, सर पीवी इक्वल टू एनआरटी वाला, उसका जो डिफरेंशियल फॉर्म लिखा हमने हाँ, उसमें वी और डीवी में डिफरेंस क्या है? वी वॉल्यूम है, डीवी चेंज इन वॉल्यूम है। वी वॉल्यूम है और डीवी चेंज इन वॉल्यूम है। इन दैट मोमेंट सर, इन इन दैट मोमेंट। हाँ, जब वॉल्यूम वी था उस समय चेंज उसमें डीवी का हुआ। सर हम जब डिफरेंशियल की बात करते हैं तो हम ऐसे ही बोलते हैं ना कि सब कांस्टेंट हो गया, वो मतलब बहुत छोटे मोमेंट के कांस्टेंट हो लिए। गया तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन कहाँ से आएगा? तो वो उस छोटे मोमेंट में ही डिफरेंशियल हाँ, तो जो जो मोमेंट चेंज हुआ, तो जैसे जैसे मान लिया, मैं इसको लैंग्वेज में बोलता हूँ कि तू जब बाइक चला रही थी 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, उस समय तुम्हारा एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, ठीक है? ठीक है सर। तो तुम्हारा स्पीड क्या हो गया? 40 मीटर पर सेकेंड।
और हाँ, तुम्हारा एक्सीलरेशन क्या हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब जिस समय तू 40 मीटर पर सेकेंड पर थी उस समय तुम्हारा स्पीड 1 से चेंज हो रहा था। हाँ सर। तो जिस समय वॉल्यूम v है उस समय वो dv से चेंज हो रहा है। क्या गलत कहा मैंने बताओ। जिस समय वॉल्यूम v है उस समय वॉल्यूम में चेंज dv का हो रहा है। ठीक है सर। सर जो 1 है वो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना? वन में लेफ्ट हैंड साइड क्यू रखेंगे डी क्यू तब होगा। वो तो क्यू 0 है इसलिए एलएचएस में 0 है। अदरवाइज डिफरेंशियल फॉर्म में होगा डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो मैं इसको ऐसे करता हूँ, जाओ ब्लू 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 ब्लू। नाउ डी क्यू इज 0। तो अब ये जो ऊपर वाला है ना डी क्यू इज डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ये हो गया डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्लियर है? यस सर। सर लिख लिया। सर एक से हल्का सा ऊपर स्क्रॉल करना, जो ब्लू वाली लाइन है वही।
सर अगर V इंस्टेंटेनियस वॉल्यूम है, DV चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है, तो फिर सर DW और DA जो लिखा हम लोगों ने वो रेट ऑफ चेंज ऑफ U और W नहीं हो जाएंगे सर, इंस्टेड ऑफ उधर छोटा अमाउंट ऑफ वर्क हुआ उस मोमेंट में? अरे DW रेट नहीं है, DW वर्क है, या DU चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, रेट ऑफ चेंज इन वर्क नहीं है वो सर। और सर DV रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम है? नहीं नहीं, DV चेंज इन वॉल्यूम है, V वॉल्यूम है और DV चेंज इन वॉल्यूम है। जब और सर मेरे पास DW 200 रुपए थे पॉकेट में, उस समय मेरा सेविंग 1 रुपए बढ़ गया, ठीक है। हाँ सर, जब मेरे पास 200 रुपए थे पॉकेट में, उस मोमेंट पर मेरी सेविंग 1 रुपए बढ़ गई, तो वो जो 1 रुपए है वो D है, DU है, और जो 200 रुपए थे वो U है ना। हाँ सर। तो कहाँ दिक्कत है? सर तो DW जो है वो उस मोमेंट में छोटा सा वर्क हुआ वो है, और हाँ, और DU DV चेंज इन वॉल्यूम है। हाँ उस मोमेंट का चेंज इन वॉल्यूम है। सर हम D के साथ दो अलग चीजें कैसे एसोसिएट कर रहे हैं? कहाँ नहीं कर रहे, कहाँ कर रहे हैं बताओ। DQ थोड़ा सा हीट दिया, उस हीट में से थोड़ा सा इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुआ, वो DU हो गया, थोड़ा सा वर्क हुआ वो DW हो गया। क्या दिक्कत? सर हम बोल रहे हैं DW है इंस्टेंट पे जो काम हुआ, और हम बोल रहे हैं DV है जो चेंज हुआ उसमें। जो चेंज इन वॉल्यूम हुआ। सर सो वो D में एक में चेंज हो गया, एक में इंस्टेंटेनियस हो गया वो वैल्यूज की। कहाँ चेंज हुआ, कहाँ इंस्टेंटेनियस हुआ, तो क्या चाह रही है? DW हाँ सर। PDV, खाली वो सब छोड़ो, हाँ या ना। हाँ सर। DW is PDV and DU is NCVDT। सर एक मिनट, सर DW फिर यहाँ पे इंस्टेंटेनियस हो गया उस टाइम पे जो काम हुआ? हाँ, DW उस मोमेंट का वर्क है, DU उस मोमेंट का चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, DQ उस मोमेंट का हीट गिवन है, और DV उस मोमेंट पे जो चेंज हो रहा है वो है। हाँ तो अगर वर्क हुआ है तो वॉल्यूम में चेंज हुआ होगा ना। तो उस अब ऐसे अब DW को क्या लिखेंगे, ऐसे सोचो, जबरदस्ती तुम एक ही चीज को गंदा कर रही हो दिमाग को। मैंने DQ हीट दिया तो उसमें से DW वर्क हुआ और DU इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी हुआ, हाँ या ना। हाँ सर। हाँ, ये हो गया DD वाली कहानी। अब हम DW को क्या लिखेंगे, तो DW को PDV लिखेंगे और कुछ नहीं लिख सकते दूसरा। Yes, sir. DU को क्या लिखेंगे, तो NCVDT लिखेंगे और कुछ नहीं लिख सकते। तो समझ गया मुझे। आगे बढ़े, लिख हाँ लिया सर। सबने? हाँ सर, लिख लिया। ठीक है, कौन सा नोट नंबर था वो? 3 था सर। 3, तो अब 4 लिखूंगा, 4। यस सर। Mixture of non-reacting gases। अभी तक हम लोगों ने CP CV कुछ भी गामा वामा जो भी बोलते हैं वो तो एक ही गैस का है ना, लेकिन प्रैक्टिस में बहुत सारे गैस का मिक्सचर हो सकता है। यस सर। तो उस केस में ये CP CV गामा का क्या होता है देखो, तो CP मिक्सचर इज N1 CP1 plus N2 CP2 plus so on so forth divided by N1 plus N2 plus N3। समझ आया? N1 मोल ऑफ एक गैस है, N2 मोल ऑफ दूसरा गैस है। इस तरह का कोई भी मिक्सचर हो तो मिक्सचर का CP ऐसा होगा। हाँ सर। समझा सर। कॉमन सेंस है ये डेरिवेशन। यस सर। यस Yes. सर। इसी तरह मिक्सचर का CV क्या होगा, CP का CV। N1 CV1 N2 CV of second
so on so forth divided by n1 plus n2 plus n3. कोई दिक्कत नहीं? No, नो सर। कितना आसान लग रहा है? अच्छा, इसी तरह गामा मिक्सचर क्या होगा? n1 गामा 1 होगा ऐसा, n2 गामा 2, so on so forth divided by n1 plus n2 ऐसा होगा? सब ऊपर के दोनों एक्सप्रेशन को डिवाइड नहीं कर सकते। ये जो मैंने लिखा है नीचे, ये नहीं होगा। यही गलती से बचाना है आपको मुझे, कि जब भी आपको मिक्सचर में अलग अलग गैसेस का गामा दिया हुआ है और गामा मिक्सचर निकालना है, तो ये नहीं निकालेंगे, ये गलत है। क्या करेंगे, हर इंडिविजुअल का उसके गामा से सीपी निकालेंगे, फिर सीपी मिक्सचर निकालेंगे, फिर सीपी मिक्सचर निकालेंगे, और हमारा जो गामा मिक्सचर होगा वो इन दोनों का रेशियो होगा। गामा मिक्सचर अलग से कोई एंटिटी नहीं होता है। समझ आया? हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. n1 cp1 plus n2 cp2 so on so forth divided by n1 cv1 plus n2 cv2 ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो इंडिविजुअल गैसेस का अगर गामा पता भी है हम लोगों को, तो उस गामा से हम इंडिविजुअल गैस का सीपी निकाल लेंगे, न कि ये गलत वाला इक्वेशन लगा के मिक्सचर का गामा निकाल लेंगे। ये बात समझ आया? ये हाँ सर। बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, लगता है देखने में ऐसा, बट 99% बच्चे गलती करते हैं। क्वेश्चन में 3 गैस दे देगा, तीनों का नंबर ऑफ मोल और गामा दे देगा और पूछेगा मिक्सचर का गामा निकालो, सब यही फॉर्मूला यूज करेंगे, ऊपर वाला जो क्रॉस है, वैसा होता नहीं है। ठीक है, यस सर, जल्दी से इसको कॉपी कर लो नोट 4 को। ऑलरेडी कर लिया। आगे बढ़ूं फिर? एक सेकंड सर। तो आप वो वापस बताओगे, देखो रीजन क्या था अपना, कैसे इसको कॉमन सेंस है, ये जो सीपी ऑफ मिक्सचर, सीवी ऑफ मिक्सचर। ये कुछ नहीं, राइट हैंड साइड में, मतलब किसी भी गैस को हीट दिया तो मिक्सचर को, तो उसमें सब गैस अपना अपना हीट लेगा, लेकिन टेम्परेचर तो सबका कॉमन रहेगा चेंज। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि मिक्सचर में एक गैस किसी और टेम्परेचर पे रहे, दूसरा किसी और पर रहे, तो डेल्टा टी कॉमन ले लो, राइट साइड और लेफ्ट साइड, अपने आप आ गया। अच्छा, ओके सर। सेम थिंग इज ट्रू फॉर सीवी मिक्सचर आल्सो। आगे बढ़े? यस सर। नेक्स्ट, नोट नंबर 5। Adiabatic versus isothermal graph। देखो इधर, ये लिखना बंद करो, ये जरा ध्यान से समझो। केमिस्ट्री में कुछ कुछ करके रट लिए हो गया, आई नो, बट फिर भी ध्यान से सुनो। ये मान लो पीवी डायग्राम है, तो अगर हम आइसोथर्मल का पीवी डायग्राम ड्रॉ करें तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा ही होगा। हाँ सर। और अगर हम PV रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट ड्रॉ करें तो ये भी ऐसा ही होगा, है ना? यस सर, ऊपर होगा। यस। तो इन दोनों में से कैसे पता करेंगे कि कौन सा हमारा एडियाबेटिक का ग्राफ है और कौन सा आइसोथर्मल का ग्राफ है? एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा होता है। कैसे पता? सर सर वो उसके पता स्लोप में नहीं। गामा का भी टर्म आ जाएगा ना।
जो ग्रेटर देन 1 है। अच्छा, शायद आप सही कह रहे हो, एक बार मुझे समझाओ तो सही, क्या कहना चाह रहे हो? सर हम लोग जो स्लोप है वो dp by dv हो जाएगा ना, तो सर एक में तो वो हो जाएगा, फिर दूसरे वाले कांस्टेंट आ जाएगा, दूसरे वाले में गामा इंटू कांस्टेंट हो जाएगा, और गामा मोर देन 1 है तो फिर एक का स्लोप दूसरे से ज्यादा हो गया। आइसोथर्मल में P इंटू V इज कांस्टेंट आया ना, यस सर। तो V इंटू dp बाई dv प्लस P इज इक्वल टू 0, यही मतलब हुआ। सो dp बाई dv इज P बाई V, यही मतलब हुआ। dp बाई dv स्लोप होगा ना, बोलो। हाँ हाँ सर। माइनस P बाई V, तो स्लोप हो गया मेरा माइनस P बाई V। क्लियर? यस सर। यही स्लोप बोल रहे थे बेटा। हाँ सर। अच्छा, अब PV रेज टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट, इसका अगर हम करें तो V रेज टू गामा dp बाई dv प्लस गामा P V रेज टू गामा -1, दिस इज 0। V के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और कुछ नहीं, तो dp बाई dv हो गया माइनस गामा P बाई V, मतलब स्लोप हो गया माइनस गामा टाइम्स P बाई V, ऐसा। यस सर। अच्छा, अब रुकना, तो ये हो गया मेरा एडियाबेटिक का स्लोप और ये हो गया मेरा आइसोथर्मल का स्लोप। यहाँ तक क्लियर है? यस हाँ सर। अब इस ग्राफ पर स्लोप ड्रॉ करते हैं टेंजेंट को। ये कॉमन पॉइंट है, मान लो Yes, ये V है और इसके क्रॉसपॉन्डिंग ये P है। तो ऊपर वाले ग्राफ पर जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे कुछ ऐसा होगा इस वाले पर, और जब इस वाले पर ड्रॉ करेंगे इसी पॉइंट पर तो कुछ ऐसा होगा, है ना? हाँ सर। तो इन दोनों में किसमें स्लोप ज्यादा दिख रहा है आपको? इन दोनों में, मतलब मैं दो अलग अलग कलर कर देता हूँ, ये रेड को ब्लू कर दिया, तो ब्लू और रेड वाले में किसमें स्लोप ज्यादा दिख रहा है? बोलो किसका स्लोप ज्यादा है? रेड। सर पर्पल। अच्छा, ये ब्लू नहीं पर्पल है, ऐसा? ठीक है, चलो। तो रेड और पर्पल में किसका स्लोप ज्यादा दिख रहा है? रेड। रेड का सर स्लोप, पर्पल। पर्पल का ज्यादा है। सर स्लोप की एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर नेगेटिव साइन के साथ? स्लोप क्या है? यही tan थीटा स्लोप है हाँ सर। ना? तो ये जो पर्पल वाला है इसका tan थीटा का थीटा इज मोर हाँ सर। एंड थीटा बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट, यस सर। मतलब tan थीटा मोर नेगेटिव तो लेस नेगेटिव। या लेस नेगेटिव? लेस नेगेटिव। लेस नेगेटिव, सोच के बताओ। तो tan थीटा लेस नेगेटिव। अब आइसोथर्मल और एडियाबेटिक में देखो लेस नेगेटिव कौन है? आइसोथर्मल है, सर यानी कि ये जो ऊपर वाला ग्राफ है ये आइसोथर्मल होगा, और ये जो नीचे वाला ग्राफ है ये एडियाबेटिक होगा। समझ आया सबको? सर लेस नेगेटिव तो पर्पल वाला सर ना। हाँ, तो पर्पल वाला ही है ना ऊपर वाला ग्राफ।
अच्छा, हाँ 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 अब सर इस साइड आओ, इस साइड आओ तो ये हो गया आइसोथर्मल, है ना, और ये हो गया एडियाबेटिक। तो ये ऊपर वाला नीचे वाला जो तुम लोग याद करते हो उसके हिसाब से देखोगे तो एक्सपेंशन में आइसोथर्मल ऊपर है एडियाबेटिक से, और कंप्रेशन में एडियाबेटिक ऊपर है आइसोथर्मल से। सर आप रिपीट कर सकते हैं? रिपीट, एक्सपेंशन में मींस व्हेन वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, उसमें आइसोथर्मल लाइज एबव एडियाबेटिक, यस सर। and when volume is decreasing adiabatic lies above isothermal। यस सर। तो जो लोग रटने में चैंपियन हो वो ऐसे रट लो, अदरवाइज लॉजिकली ये जो दिख रहा है मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन के साथ। चमका कुछ? हाँ सर। जल्दी से नोट 5 लिखो। हो गया? 1 मिनट, ऑलमोस्ट हो गया।
नेक्स्ट, प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त कभी कभी लैंग्वेज से बड़ा कंफ्यूजिंग होता है ये पता करना कि थर्मोडायनामिक प्रोसेस कौन सा है। जैसे कुछ एग्जांपल भी मैं देता हूं, ध्यान से देखना, क्वेश्चन भी कराऊंगा इसके। जैसे अगर तुम्हें कभी मिले कि कोई प्रोसेस क्विक है, सडन, या फास्ट बोल दो उसको, है ना, एब्रप्ट, ऐसा कुछ, तो अगर कोई प्रोसेस इस तरह का है फास्ट, तो ये हमेशा आइसोथर्मल होगा, सॉरी माय मिस्टेक, ये एडियाबेटिक होगा। रीजन क्या है कि कोई अगर क्विकली थर्मोडायनामिक प्रोसेस हुआ है, इट मींस इवन दो कंटेनर इज कंडक्टिंग, लेकिन ये प्रोसेस इतना फास्ट हो गया है कि सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज को टाइम ही नहीं मिला। समझ रहे हो इस बात को? सर हीट एक्सचेंज टाइम लेता है। हाँ, हीट एक्सचेंज, तुम थर्मामीटर लगाती हो तो तुरंत फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में टेम्परेचर नहीं बताता ना, टाइम लगता है उसको। तुम्हारे बॉडी से थर्मोमीटर में हीट जाने में टाइम लगता है ना। सर रेडिएशन तो गधे, वो दूसरा है, वो तुम्हारा इंफ्रारेड, वो अलग, रेडिएशन वाला नहीं। रेडिएशन से हीट ट्रांसफर नहीं होता है गैस में, फिजिकल कांटेक्ट से होता है। ओके सर, ओके, है ना। तो अगर कोई प्रोसेस सडन है, क्विक है, फास्ट है, तो ये एडियाबेटिक होगा, इवन दो walls of container is सर गैस में होता तो है सर हीट ट्रांसफर रेडिएशन की वजह 2 से। मिनट शांत रहो, तुम समझ, पहले सीख। तो सुनती ही इसलिए है कि कुछ पूछ सके, पहले सीखो। इवन वॉल्स ऑफ कंटेनर इज कंडक्टिंग, तो कंटेनर का वॉल कंडक्टिंग है, लेकिन प्रोसेस फास्ट हो गया, तो वो प्रोसेस एडियाबेटिक नेचर का होगा, क्योंकि सिस्टम डजंट हैव सफिशिएंट टाइम टू एक्सचेंज हीट विद सराउंडिंग। वहीं दूसरी ओर अगर कोई प्रोसेस स्लो है, तो प्रोसेस स्लो है बट एडियाबेटिक वॉल्स है, मतलब नॉन कंडक्टिंग वॉल्स है, फिर तो ये एडियाबेटिक ही होगा। स्लो रहे या फास्ट रहे, क्या कर सकते हैं, वॉल ऑफ द कंटेनर ही अलाउ नहीं करता है हीट एक्सचेंज को, तो स्लो रहे या फास्ट रहे, दोनों ही केस में अगर वॉल एडियाबेटिक होगा, समझ रहे हो ना, अगर वॉल हाँ, सर। एडियाबेटिक है तो उसको तो एडियाबेटिक प्रोसेस ही होना है, चाहे स्लो रहे या फास्ट रहे। क्लियर है? यस सर। बट अगर प्रोसेस स्लो है और वॉल ऑफ द कंटेनर कंडक्टिंग है, तो ये प्रोसेस आपका आइसोथर्मल होगा। इसका मतलब ये होता है, कहने का मतलब कि प्रोसेस स्लो है और वॉल ऑफ द कंटेनर के थ्रू हीट एक्सचेंज कर सकते हैं, तो ये प्रोसेस इतना स्लो है कि सराउंडिंग से हीट लेकर या सराउंडिंग को हीट देकर ये गैस अपने टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेगा, सो द प्रोसेस विल बी आइसोथर्मल इन नेचर। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्वेश्चन के लैंग्वेज देखकर आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो इसके क्वेश्चन कराने पड़ेंगे। ये 3 पॉइंट लिखो, मैं इसका एक एक करके क्वेश्चन देता हूं कि एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। सर जल्दी अगर तो कोई यूटेंसिल गर्म किया तो उसके ऊपर की एयर भी तो गर्म हो जाती है। मतलब तू चाहती क्या है, मैं ये नहीं समझ पाया। तो सर गैस में हीट ट्रांसफर हो गया ना रेडिएशन के थ्रू। यही हुआ ना, तुम सुनती ही इसलिए हो ना कि कुछ पूछो, बात ये है टेम्परामेंट का।
हम लोग यहाँ पर सिस्टम ऑफ गैस की बात कर रहे हैं जो वर्क करे, जिसको हीट दे तो कुछ वर्क करे, इंटरनल एनर्जी चेंज करे। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि इस प्रोसेस, ये जो हीट देने का प्रोसेस है सिस्टम को, थर्मोडायनामिक्स में सिस्टम को जो हीट देने का प्रोसेस है या सिस्टम से जो हीट लेने का प्रोसेस है, इसमें रेडिएशन नहीं है। ये फिजिकल कंडक्शन थ्रू वॉल है, वॉल से होकर जाएगा ना बेटा। सर हम लोग वही केस कंसीडर कर रहे हैं जहाँ पे फिजिकल कंडक्शन हो रहा है। नहीं तो वर्क कहाँ होगा? अगर सराउंडिंग ही नहीं है तो वर्क कहाँ होगा? पिस्टन ही नहीं है, वॉल्यूम ही नहीं है, वर्क कहाँ होगा? यस सर। है ना? जल्दी जल्दी कॉपी करो 2 मिनट के अंदर। सर हो गया। सर लास्ट वन लिखो। जल्दी। 1 सेकंड सर। हो गया? बोल बेटा। यस सर हो गया। आगे बढ़ो। यस सर। चलो, तो इस पे बेस्ड ये क्वेश्चन दिख रहा है एक, जरा जल्दी से कोशिश करो सॉल्व करने का।
सर हो गया। बोलो क्या आंसर आया। सर 2842 केल्विन। देखते हैं कौन सा प्रोसेस है ये। एडियाबैटिक। एडियाबेटिक है, क्यों? क्योंकि टायर ब्रस्ट हुआ। यस सर। Yes, sir. तो 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो एयर है वो जब एटमॉस्फेयर में गया तो उसका प्रेशर हो गया 1 atm, है ना। यस सर। यस सर। फर्स्ट टेक अवे इज प्रोसेस इज एडियाबेटिक, राइट। यस सर। तो एडियाबेटिक में टेम्परेचर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है? टी, अच्छा वॉल्यूम नहीं, प्रेशर चाहिए ना। तो प्रेशर और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है देखो। So P1 TT minus gamma. gamma, T gamma is constant. Yes sir. So P raised to 1 minus gamma into T raised to gamma, this is constant. Initial pressure 2 atm, है ना। हाँ तो 2 to the power 1.1 minus 1.4, इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस मतलब 293 to the power 1.4, final pressure 1 atmospheric pressure that is 1 to the power 1 minus 1.4 into final temperature जो कि मुझे ढूंढना है to the power 1.4, ऐसा होगा। हाँ सर। So finally T to the power 1.4 is equal to 293 to the power 1.4 divided by 2 to the power 0.4। यहाँ माइनस आएगा तो नीचे आ जाएगा, ये समझ आया कुछ? Yes sir. समझा। So finally temperature will become 293 divided by 2 to the power 0.4 upon 1.4। Yes sir. तो 0.4 upon 1.4 कितना होगा? 2/7। अरे इतना तो कोई भी बता देगा 2/7। 7 3 जा 21, 0.3 के आसपास होगा ऐसा कुछ, यस सर। है ना। तो वो जो तुम लोग कोई 2000 क्या क्या बता रहे थे उतना तो नहीं ही होगा। सर टी रेस्ट पर 1/4 का, मैं टी रेस्ट पर 1.4 का वैल्यू बता रहा था, मैं उसका रूट लेना भूल गया। बताओ ये कितना होगा टोटल, जल्दी देख लो पीछे, मतलब किसी इसमें कैलकुलेटर वगैरह में जैसे मन करे देख लो। सर 238। और फिर 293 से तो कम ही होगा, हाँ सर। तो 238 केल्विन आया समझ में? यस। आगे बढ़े। सर 1 atm क्यों हो जाएगा प्रेशर? गैस एक्सपेंड किया था, गैस कहाँ गया? एटमॉस्फेयर में गया। एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है? सर कुछ तो मिसिंग आ रहा है सर, मैंने खुद भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था बट वो 1 क्यों आ रहा है सर, बहुत अच्छे से नहीं आ रहा समझ। क्या फाइनली गैस कहाँ गया? एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में किस प्रेशर पर गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 atm। इसमें क्या समझ नहीं आया? बोलो सर कुछ तो ऐसा पता नहीं क्या मतलब। कुछ, तो ये क्या मतलब है? टेम्परेचर कम हुआ ये बात समझ आया? तो वो सब समझ गया, तो वो एक्सपेंड सुनो, होगा। 2 मिनट सुनो। दूसरा वो सब छोड़ो, तुम बाकी मैथमेटिक्स करते रहना, काम की चीज बताता हूँ। साइकिल चलाई है? हाँ सर। साइकिल में हवा निकलता है तो वहां उंगली रख के देखिए, ठंडा लगता है? सर ये नहीं किया। हाँ तो कुछ नहीं किया लाइफ में। तुम लोगों ने ध्यान दिया है जब बलून में से भी हवा निकलता रहता है या साइकिल ब्रस्ट होता है
तो वहां पर ठंडा होता है। हाँ सर। यस सर। यस सर। यही कहानी है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, इसको कोशिश करो। तो अंदर में एयर ज्यादा टेम्परेचर पर, सडनली ब्रस्ट किया, एयर निकला, वो ठंडे टेम्परेचर पे निकलता है। सर हमने कहा नेग्लेक्ट मिक्सिंग विद एटमॉस्फेरिक एयर, तो फिर वो जो टायर में था वोंट इट गो ऑन एक्सपेंडिंग? अरे मिक्सिंग का मतलब क्या हुआ कि अब गामा चेंज हाइड्रोजन और कार्बन मिला के कुछ मीथेन नहीं बना लिया, इसको मिक्सिंग कहते हैं। समझे? हाँ सर। जैसे मान लो कुछ भी पकड़ लो, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, अब ये दोनों मिला तो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बना लिया, इसको मिक्सिंग कहते हैं। अगर बना लिया तो उसको मिक्सिंग बोलेंगे, नहीं बनाएगा तो इंडिविजुअल रहेगा, ये कहने का मतलब है। मतलब गैस अपनी आइडेंटिटी नहीं खो रहा है, मतलब अंदर से जो गैस निकला मोनोएटॉमिक, बाहर मिक्सचर के साथ कुछ करके डायटॉमिक हो गया, ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसे समझो। आई बात समझ में? हाँ सर। सर दोनों का ए एंड बी का दोनों का आंसर सेम नहीं होगा? बिल्कुल सही। क्यों सेम होगा? तो वॉल्स एडियाबैटिक है तो दोनों एडियाबैटिक प्रोसेस। तो वॉल्स एडियाबेटिक है तो स्लोली करो या सडनली करो, प्रोसेस एडियाबेटिक ही होगा, है ना? हाँ सर। हाँ सर। तो बस, तो दोनों का आंसर सेम होगा, दोनों ही केस में प्रोसेस एडियाबेटिक होगा। क्लियर है? यस सर। क्या ढूंढना है? प्रेशर। तो पीवी रेज टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट दोनों के लिए। इनिशियल प्रेशर कितना है? 100 किलो पास्कल, और इनिशियल वॉल्यूम 400 सीसी, यही ना? यस। फाइनली क्या हो गया? फाइनल प्रेशर ढूंढना है, और गामा कितना है? 1.5, और फाइनल वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर। सॉरी, हाँ 100 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, 100 टू द पावर 1.5। तो पी की वैल्यू निकल गई, बोलो। निकल गए सर। तो 100 into 4 to the power 1.5, this much किलो पास्कल, ये प्रेशर का वैल्यू होगा फॉर वन एंड फॉर ए एंड बी बोथ, है ना? यस सर। अच्छा, इसी तरह टेम्परेचर वॉल्यूम में अभी देखा था ऊपर, टी रेज टू टेम्परेचर और वॉल्यूम में ना,
तो टेम्परेचर वॉल्यूम के लिए यूज कर देंगे T इंटू वी रेज टू गामा माइनस 1 इज कांस्टेंट, है ना। इनिशियल टेम्परेचर कितना था 300, सो 300, इनिशियल वॉल्यूम 400, गामा माइनस 1 0.5, फाइनल टेम्परेचर ढूंढना है, फाइनल वॉल्यूम 100 टू द पावर 0.5, तो फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया 300 इंटू √2 √4 दैट इज 2। आई बात समझ में। सो 600 केल्विन दोनों के लिए, ए और बी दोनों के लिए। बोलो यस सर। समझा कुछ। पक्का। हाँ सर। यस। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। अच्छा सर हो गया। बताइए। एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक ठाक बोल ढूंढ रहा हूँ। हाँ मिल गया। इसको करो अब। इसको सॉल्व करो। दिख रहा है सबको। हाँ सर। Yes, sir. कोशिश कीजिए।
सर हो गया। एक सर एक second। हो गया, हाँ सर। वेरी गुड। इसमें वर्क डन दोनों ही केस में सेम है, मतलब sir. एडियाबेटिक का वर्क डन और आइसोथर्मल का वर्क डन सेम है, यही कह रहा है। हाँ सर। एडियाबेटिक का वर्क डन क्या होता है, Q0 होगा तो माइनस एन CV डेल्टा टी, यस सर। और आइसोथर्मल का NR NRT ln ऑफ फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। हाँ सर। अच्छा, यहाँ पर फाइनल वॉल्यूम इनिशियल का डबल है, यस सर। तो ये हो गया NRT ln 2, इधर हो गया माइनस एन, CV को लिख सकते हैं R अपॉन गामा माइनस 1 इंटू डेल्टा टी, ऐसा। हाँ सर। तो N और R को हटा दीजिए, सो माइनस डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T ln 2। यहां तक की कहानी सही है। यस सर। अब एडियाबेटिक का डेल्टा टी क्या होगा, तो एडियाबेटिक में TV रेज टू गामा माइनस 1 इज कांस्टेंट। यस सर। ये किस में, एडियाबेटिक में, ठीक है ना। हाँ सर। तो T इंटू V रेज टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू नया वाला टेम्परेचर इंटू 2V रेज टू गामा माइनस 1, हाँ सर। मतलब नया वाला टेम्परेचर इज पुराना वाला टेम्परेचर अपॉन 2 रेज टू गामा माइनस 1। यस सर। हाँ सर। तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, नया वाला टेम्परेचर माइनस पुराना वाला टेम्परेचर, हाँ सर। दैट इज T कॉमन 2 टू द पावर 1 माइनस गामा माइनस 1, ये डेल्टा टी हो जाएगा। हाँ सर। इस डेल्टा टी को यहां से उठाकर यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये हो गया माइनस T इंटू 2 टू द पावर 1 माइनस गामा माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T ln 2, है ना। यस सर। तो ये हो गया 1 माइनस 2 रेज टू 1 माइनस गामा इज इक्वल टू गामा माइनस 1 ln 2। ऐसा ही कुछ प्रूव करना था क्या। हाँ यस सर। हाँ, हाँ सर यही था। तो हो गया प्रूव। क्लियर है। तो मैंने PV को कांस्टेंट कर Clear, दिया, में PV डाल दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, थोड़ा सा और बचा हुआ है, ठीक है। बचा हुआ है मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट ही बचा हुआ है, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। ओके सर। सर, थैंक यू, बाय। थैंक यू सर, बाय सर। बाय, बोलो Thank you, बोलो, sir. बोल रहे हो। जब आपने कहा कि क्वेश्चन पूछने के लिए सुनती हूँ या ऐसा कुछ, तो सर उसका मतलब क्या था। अरे कुछ नहीं, तो मेरे को एक डाउट था, जैसे बोलो। डिग्री ऑफ फ्रीडम में, जैसे वो आपने CO2 या लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 बताया था, तो सर जैसे CO2 में 3 ट्रांसलेशनल हो गए और 3 रोटेशनल होने चाहिए, तो 6 होने चाहिए ना। नहीं, तो CO2 का स्ट्रक्चर लीनियर है ना बेटा। हाँ सर, तो सर एक CO2 का स्ट्रक्चर लीनियर है, मतलब CO और दूसरा वाला C ये एक ही लाइन पे आ गया। हाँ सर। CO2 मॉलिक्यूल एक ही लाइन बनाया ना, तो ये डायटोमिक के जैसा हो गया। हाँ सर सर बट वो बीच में एक जॉइंट भी तो है C का, तो फिर वो उसके साथ ज्वाइंट क्या हुआ, ज्वाइंट वर्ड इसमें कहाँ है। सर, मतलब जैसे वो बट C रहेगा तो हमेशा उसी लाइन में ना, उसके अबाउट बेंडिंग वेंडिंग तो नहीं हो सकता ना।
रहेगा तो एक ही लाइन में रहना है उसको। तो जब एक ही लाइन में रहना है तो ये ट्रांसलेट कर सकता है और दो वे में रोटेट कर सकता है। जैसे ये लाइन अगर एक्स एक्सिस है तो दो डिफरेंट वाई और जेड के रेस्पेक्ट में कर सकता है, या वाई है तो जेड और एक्स के। आई बात समझ में? सर जैसे रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके 2 ही होंगे, 3 नहीं होंगे। सर नहीं समझा कि 2 क्यों सर, एक सी के राउंड। सुनो 2 मिनट सुनो, डायटोमिक का 2 क्यों होता है, ये बात ये समझ आता है कि नहीं? यस सर, क्योंकि सर वो 2 फिक्स पॉइंट्स है तो उनके अबाउट रोटेट कर सकता है। तो 2 फिक्स्ड पॉइंट है, तो इसमें 3 फिक्स्ड पॉइंट है। यस सर। तो 2 फिक्स्ड पॉइंट मिलके एक लाइन बना, हाँ सर। और इसमें वो जो एक लाइन बना तीसरा पॉइंट उसी पर फिक्स्ड है, तो ये भी एक लाइन है। हाँ सर। तो एक लाइन 2 एक्सिस के अबाउट ही रोटेट कर सकता है मैक्सिमम। अगर डायटोमिक का एक लाइन 2 एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है, ये समझ आया। तो CO2 का स्ट्रक्चर भी तो एक ही लाइन है ना, अच्छा। वो कहां से 3 लाइन के अबाउट 3 एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा? ओके सर। चमका? तो सर कुछ तो समझा, जैसे एक लाइन बना रहे, हाँ तो ठीक है। तो जैसे ही एक लाइन बनाया लीनियर स्ट्रक्चर हो गया, मतलब इसका सारा डायनामिक्स डायटोमिक के जैसा हो गया। यस सर। सर तो मुझे आजकल लगता है मैं ऐसे क्वेश्चन पूछती हूँ जिनका असल में कुछ फायदा नहीं है, मतलब उनके बिना भी काम चलता है। क्या बोल रहे, फिर से बोलो, क्या लगता है? कि मैं ऐसे क्वेश्चन पूछती हूँ जिनका मतलब कुछ ऐसा फायदा नहीं है, उनके बिना भी काम चलता है, बल्कि उनके जैसे कभी कभी क्वेश्चन करने से भी परेशान हो जाती हूँ मैं। अरे कहाँ परेशान रहती है, तो क्वेश्चन पूछा कर और पूछने के बाद खुद भी सोचा कर कि क्या पूछा। सर वो छोटा चीज होता है सर, मुझे समझ आता है सर। अभी समझिए कि जब वो गैस एक्सपैंड होगी इट विल स्टार्ट बिहेविंग इन द सेम कंडीशन जैसे बाकी का एटमॉस्फेरिक गैस बिहेव करती है, बस तो बस हो गया। हाँ। सर बट सर उस जब पहले के तरीके से सोचो तो अभी भी मुझे नहीं पता सर कि उसका एटमॉस्फेरिक मतलब वन प्रेशर क्या होगा। सर वन प्रेशर क्या मतलब है सर, वन प्रेशर का सर वैसे क्या? एटमॉस्फेयर का प्रेशर 180 m होता है, ये मालूम है? हाँ ऐसा। तो कोई अगर एटमॉस्फेयर में चला गया मतलब वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन में आ गया, अब एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होगा वही रहेगा। सर वो प्रेशर असल में क्या चीज है सर, वो ऐसा क्या बिहेव कर रहा है? कौन? सर वो गैस में से क्या हो जाएगा सर कि उसका प्रेशर वैसा? अरे गैस टायर में, चाहे साइकिल का हो या कार का हो, उसके अंदर गैस को हाई प्रेशर पर ठूसा हुआ रहता है। तो मतलब वो और बाहर सुनो सुनो पूरा सुन पहले, अंदर में हायर एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में ज्यादा प्रेशर में गैस ठूसा हुआ रहता है, हाँ या ना? हाई प्रेशर मतलब? क्या? अच्छा सर अब समझ गया जैसे मुझे। ही उसमें होल होगा तो वो लीक करके बाहर निकलेगा, क्योंकि यस सर। कोई भी चीज हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर फ्लो करती है। यस सर। तो उसके अंदर का प्रेशर टायर के अंदर का जितना भी था, जब वो एटमॉस्फेयर में आके रिलीव हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिल गया ना, उससे कम हो सकता है। अब तो क्यों? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा तो फिर कहीं ऐसे जगह पर होगा ना जहां लो प्रेशर जोन है। एटमॉस्फेयर अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है तो उस गैस का प्रेशर मिनिमम उतना ही हो सकता है, उससे कम कहाँ होगा। फिर दूसरे किसी एरिया में जहां उससे भी कम प्रेशर होगा उधर अपना फ्लो करके जाएगा। ठीक है सर समझ गया। अगर कोई गैस फ्लो करके कहीं से एटमॉस्फेयर में जा रहा है मतलब उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने वाला है, और पहले ज्यादा प्रेशर पर था इसीलिए इधर फ्लो करके आया। ऐसे सोचो कि सराउंडिंग का प्रेशर ही टायर के अंदर के प्रेशर का से ज्यादा होता तो टायर तुम्हारा फूट जाए, ब्रस्ट कर जाए, कुछ भी हो जाए, उसका हवा निकलता ही नहीं कभी। हाँ सर। चलो भाई। तो बल्कि पिचक गया था ना क्या? सर, अगर टायर का प्रेशर कम होता उससे अंदर का बाहर से तो वो पिचक गया था। तो क्या होता? तो कुछ नहीं सर, हो गया समझ गया मुझे। थैंक यू सर। या बाय सर। भाई सर हाँ, एक चीज और लाइक सर आज आप आज के नोट्स भेज दोगे जरा, अभी क्लास के बाद ही थी, हाँ भेजता ही हूँ, हर बार भेजता हूँ। क्योंकि आज कुछ कुछ चीजें मिस हो गई हैं मेरी। हाँ भेज दूंगा, क्यों नहीं, हर बार भेजता हूँ।
थैंक यू सर, बाय सर।